बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, वैसे तो हमें सबको पता ही है कि हमारा माशरा किस कदर डिवाइडेड है, किस कदर नफ़रतें, किस कदर कदूरतें फैल चुकी हुई हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको कम करने के लिए मुझ जैसे लोग अपने तय कोशिश करते रहते हैं। लेकिन क्या करें कि मुझ जैसे लोग शायद बहुत कम हैं और जो नफ़रतें फैलाने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और वो बहुत मकबूल भी हैं। मुझे तो आज आइडिया हुआ है कि नफ़रतें फैलाने वाले लोग किस कदर मकबूल होते हैं। एक रैंडम वीडियो आज बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर अंडर डिस्कशन थी। पहले तो यकीन नहीं आया मुझे वो वीडियो देख के। मैं कहा नहीं यार, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट हैपनिंग, कुछ समथिंग इज़ रॉन्ग, इट्स डब्ड, इट्स एडिटेड, कुछ एआई का इस्तेमाल किया गया या कुछ। देन मुझे वो उस प्रोफाइल पे गया हूँ मैं, वो वीडियो देखने के बाद, और वो प्रोफाइल वैसी वीडियो के साथ भरी पड़ी थी। एक साहब हैं, उन्होंने पाक फ़ौज का यूनिफ़ॉर्म पहना हुआ है और वो शोहदाए डी चौक या जो डी चौक के अंदर वाला सारा मामला हुआ, जैसे गोली चली वहाँ पर और जैसे निहत्थे सिविलियंस के ऊपर मामलात वहाँ पर हुए जो सारे, उस सारी सिचुएशन का मज़ाक उड़ा रहा है। अब मज़ाक तो वैसे अताउल्लाह तारड़ साहब भी उड़ा चुके हैं। मज़ाक तो मुस्लिम लीग नून पूरी की पूरी शोधा का उड़ा चुकी हुई है। लेकिन फ़ौज के यूनिफ़ॉर्म के अंदर मलबूस एक शख्स अगर डी चौक का या डी चौक के शोधा का और इस इंसिडेंट का, उस सानहे का मज़ाक उड़ाए, तो ये आपका और मेरा सर शर्म से झुक जाना चाहिए। एंड मुझे यकीन मानिए कि ये वीडियो देखने के बाद यकीन नहीं आया। मैं बड़ी देर सर पकड़ के बैठा रहा कि हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल। इसका ज़रा कंटेंट सुनिए, क्योंकि ये पता नहीं वो कॉपीराइट्स का इशू होता है। मैं टिकटॉक या किसी भी और प्लेटफॉर्म की किसी की वीडियो उठा के इस वीडियो में लगा नहीं सकता, वरना वो कॉपीराइट्स का इशू हो जाता है। लेकिन मैं आपको ज़रा सुनाने की कोशिश करता हूँ कि ये इन साहब ने बोला क्या और इसके कंटेंट्स क्या हैं वीडियो के। सुना दोबारा जाएगा डी चौक। हम सॉरी, आज मैं थोड़े से अगर बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हो तो मुझे माफ़ पहले कर दीजिएगा, मैं पहले माफ़ी मांग रहा हूँ आपसे। ये मेरा भाई कोई मुश्ताक खान है, टिकटॉक के ऊपर इसका अकाउंट है, और जब मैंने इसका अकाउंट खंगाला है तो मैं सर पकड़ के बैठ गया हूँ। यार, इस जाहिल आदमी को, इस बेशरम आदमी को, इस बेगैरत आदमी को, कि जो शायद क्या 110% आई एम श्योर कि जो फ़ौज के लिए बायस बदनामी है, ये फ़ौज का मुलाजिम भी नहीं है। ये यूनिफ़ॉर्म फ़ौज का इस्तेमाल करता है, वीडियोज़ बनाता है और 25 लाख लोग इसको टिकटॉक के ऊपर फॉलो करते हैं। इस बेगैरत आदमी को ये आइडिया नहीं है कि इसकी एक वीडियो जो है वो कितने ख़ानदानों के ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़क रही है, कितने हज़ारों लोग जो हैं वो जो जेलों के अंदर आज भी बंद हैं 26 नवंबर के बाद, 9 मई के बाद, उनके ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़क रही है। और ये बेगैरत आदमी किस किस्म की आग भड़काने की कोशिश कर रहा है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं गाली ऑब्वियसली टीवी के ऊपर या कैमरे के सामने गाली कैसे बंदा दे सकता है, लेकिन खून खौल रहा है, खुदा पाक की कसम खून खौल रहा है कि यार इन जानवरों को, इन बेशर्मों को, इन बेहयाओं को आइडिया ही नहीं है कि आपका मुल्क किस जगह के ऊपर खड़ा हुआ है। इन बेगैरतों ने अपने वालिदैन से बांग्लादेश वाली कहानियाँ नहीं सुनी हुई कि उस टाइम पे क्या हुआ था। और ये फ़ौज का यूनिफ़ॉर्म पहन के जाली बेशरम, जाली मुहिब वतन बने हुए, और ये अपने मुल्क को, अपने सोसाइटी को, अपने कल्चर को आग में हर टाइम झोंकने पे लगे हुए। और टिकटॉक के ऊपर मकसद क्या है? चंद हज़ार फॉलोवर, चंद हज़ार व्यूज़, थोड़े बहुत पैसे। ਉਹ ਲਾਂਤੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਬਾਹਰ ਨਾਨ ਛੋਲੇ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਲਵੋ। ਇਸ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲੋਂ ज़्यादा ਤੁਸੀਂ कमा लो दे ਉਹਦੇ ਤੋਂ। बाखुदा मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ यार, जो लोग ठीक है अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी रहे हैं। लोग बहुत सारी तनकीद करते हैं हमारे सूडो स्कॉलर्स, टिकटॉक के ऊपर जाहिल लोग बैठे हुए हैं, यूट्यूब के ऊपर लोग जाहिल बैठे हुए हैं, फ़नी कंटेंट बनाते हैं। मुझे उससे कोई कभी लेना देना नहीं हुआ। अच्छा लगता है कि यार कम से कम इस हमारे घुटन के दौर के अंदर कुछ कोई तो है जो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी रहा है। हमारी तरह वो पाकिस्तान के फ्यूचर और प्रेजेंट को लेकर सर पकड़ के नहीं बैठा हुआ कि हमारे मुल्क का ये हाल हो गया, हमारे बच्चे कल को क्या करेंगे, हमारे स्कूल यूनिवर्सिटियाँ, हमारी इकॉनमी का क्या बनेगा, हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी का क्या बनेगा। हमारी तरह वो 24 घंटे सर पकड़ के डिप्रेशन के मरीज़ नहीं बने हुए। अच्छा लगता है इस तरह के लोग जो होते हैं ना, देखकर, जो इस तरह के लाइटर इनका ज़िंदगी गुजारने का तरीका बड़ा वो ज़िंदगी को बड़ा लाइट लेते हैं, बहुत सीरियसली नहीं लेते। बट इस तरह की हरकत, आइडिया भी है कि तुम मुश्ताक कर क्या रहे हो मेरे भाई? तुम्हें तो भाई भी मैं क्या क्या कहूँ? तुम एक तीर से अपनी बेवकूफ़ी के अंदर, अपनी जाहिलियत के अंदर तुम 2 चीज़ें एट वंस कर रहे हो। एक, तुम फ़ौज और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान नफ़रत बढ़ा रहे हो। नंबर 2, तुम इसी यूनिफ़ॉर्म को, जो आए दिन शहीद होते हैं हमारे लोग बॉर्डर्स की, जिनकी फ़ोटोज़ देखकर दिल खून के आंसू रोता है, तुम उनका भी मज़ाक उड़ा रहे हो। क्या पाक फ़ौज का कोई मुलाज़िम, जो बाकायदा मुलाज़िम है फ़ौज का, वो इस तरह की घटिया हरकत करे? इसी बेशरम बेगैरत की
एक घटिया हरकत और है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको आपके सामने डिफाइन भी कैसे करूं और मैं कैसे उसको आपके सामने रखूं। ये ज़रा देखिएगा। मुझे समझ नहीं आई ऑनेस्टली कि इसके ऊपर मैं क्या मतलब दिखाऊं आप लोगों को। ये देखिएगा ज़रा। ये यही मुश्ताक खान साहब जो ना, इनके ये टिकटॉक अकाउंट के ऊपर लगी, ये भाई साहब गुब्बारे फाड़ रहे हैं। मतलब कैन यू इमेजिन इट यार, तुमने पाकिस्तान आर्मी का यूनिफॉर्म पहना हुआ है। मुझे ये पता है कि जाली क्या नंबर प्लेट कोई आपके वालिद या आपका भाई या आप खुद भी इवन सरकारी मुलाजिम हो, और एक गाड़ी जो आपको डिपार्टमेंट सरकारी की तरफ से मिली होती है, उसके अलावा आप किसी प्राइवेट गाड़ी के ऊपर सरकारी पट्टी ग्रीन कलर की लगाएं तो वो गैर कानूनी है। आप नीली बत्ती जो पुलिस के अफसरान को और पुलिस की मोबाइल के ऊपर लगी होती है अपनी गाड़ी पर लगाएं, गैर कानूनी है। आप यूनिफॉर्म पहने, पुलिस का, कांस्टेबल का, स्पाई का यूनिफॉर्म पहने, दैट इज इलीगल, गैर कानूनी है। उसके ऊपर सजाएं होती हैं, लोगों के ऊपर FIR हो जाती हैं। ए फौज का यूनिफॉर्म पा के 25 लाख लोग फॉलो कर दे, लाखों करोड़ों लोग इसको देख रहे हैं, वो किसी बंदे का ध्यान नहीं पिया, और फिर वो किस किस्म का कंटेंट क्रिएट कर रहा है। वो कंटेंट क्रिएट कर रहा है कि जो यूं करके आग लगा सकता है यार, और उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का यूनिफॉर्म, कि जो एक सेकंड के इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान किस कदर वल्नरेबल है, आपको आइडिया भी है लोगों को। और पता नहीं केड़े हो, आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, केड़े खचदियां खच्चा नेड़े इस बेगैरत नूं वेंदे ने। मैं बाखुदा, मेरे पास जो भी कोई कनेक्शन हो, मैं आज ISPR को नंबर ढूंढ के इधर उधर से मैं ये वीडियो भेजने वाला हूं कि हजूरे वाला इस बेशरम का पुलिस को या किसी को कंप्लेंट कीजिए, इस बेगैरत आदमी को डको, अल्लाह दा वास्ता जिन्हों डको। दिस इज नॉट ऑन, दिस कैन नॉट हैपन। अता तारड़ के ऊपर दिन रात हमने तनकीद की है, एक वफाकी वजीर होते हुए, कि उसने मजाक उड़ाया शोधा का। रेंजर्स शहीद हुए, मेरे शहीद है। पुलिस वाला जो वहां पर FC का जो गाड़ी के नीचे कुचला गया, मेरा शहीद है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग शहीद हुए, मेरे शहीद है। पाकिस्तानी है सारे के सारे यार। हम इस कदर पोलराइज्ड सोसाइटी है, हम इस कदर दूर चले गए में, और इसको लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे होंगे। आओगे डी चौक, ना 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 मेरी तौबा, फॉर गुडनेस सेक यार, तुम किस इंटेलेक्ट के, किस मतलब व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर यू, हो कौन तुसी, कित्थों आए हो यार तुसी लोग। इंज तबाही लाई होंदी है तुसी अपनी सोसाइटी दी, इंज तबाही लाई होंदी है तुसी सारे रल के इस मुल्क दी, और कोई बंदा तुम्हें रोकने वाला नहीं, कोई डक्कण वाला नहीं, तुहानू कोई आके कि यार वो कुछ ही कर रहे हो यार, इत्थे ही खलो जाओ। आई होप एंड आई प्रे कि इसका नोटिस गवर्नमेंट ले, इसका नोटिस फेडरल गवर्नमेंट ले, और इस बेगैरत आदमी को सख्त से सख्त सजा दे। दो चीजें एट वंस ये बंदा कर रहा है, शोधा का मजाक अपनी जगह पे उड़ा रहा है, और पाकिस्तान आर्मी के यूनिफॉर्म की तज़ीक अपनी जगह के ऊपर कर रहा है। जिस तरह वो गुब्बारे फाड़ रहा है वो यूनिफॉर्म पहन के, कोई अकल मत ही नहीं रहेगी यार। लोग अपनी फौजां ते फख्र करते हैं, अपने शहीदां ते फख्र करते हैं, तुसीं बगैर तो अपने शहीदां दा मजाक उड़ाते पे यूनिफॉर्म पा के, तो कोई शर्म या है ही कोई नहीं, तुहानू डक्कण वाला बंदा ही कोई नहीं। आई जस्ट प्रे कि बिफोर इट के इसको ये लहर या ये पैटर्न जो है ये फर्दर फैले, कोई ना कोई सेन माइंड इसके ऊपर नोटिस ले, और कोई ना कोई सेन वॉइस इसके बारे में बात करे, और इसको रोकें इस तरह की बेशर्मी की हरकतों को। वरना ये जिस लेवल के ऊपर डिफरेंसेस और डिवीजन्स के लेकर जा रहे हैं लोग, यू हैव नो आइडिया। ऑनेस्टली स्पीकिंग खौफ आता है सोच कर भी ना, इस सारे हालातों वाक़यात को ज़रा आप थोड़ी देखें तो खौफ आता है। एनीवेज, खबर तो एक और भी बहुत बड़ी है, मैं उस खबर के ऊपर बहुत ज़रा बात भी नहीं करना चाहूँगा। रात के तकरीबन कोई 8:30 बजे के करीब अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड वाला वो बैरिया टाउन की ज़मीन और अलकादिर ट्रस्ट जो उसके ऊपर बनाया हुआ है, उसका फैसला जो एहतसाब अदालत है उसने महफूज कर लिया है, और पीर को 23 दिसंबर को जनाब वो फैसला सुनाया जाएगा। एक्सक्यूज़ मी। मज़े की बात यह है इस सारे सिनेरियो के अंदर कि उसका फैसला क्या सुनाया जाएगा, लोगों को, इस मुल्क के अवाम को, पाकिस्तानियों को पहले से ही पता है कि उसका फैसला क्या आना है, तो उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम सज़ा 14 साल है, वैसे इन कवानीन के तहत मैक्सिमम सज़ा जो जिसके ऊपर साबित हो तो 14 साल है। यहाँ पर साबित होना ना होना वो तो कहानी नहीं है। इमरान खान साहब हैं, बुशरा बीबी हैं, तो सजामा शजामा तो सुनाना, फिर पिछलियाँ अदालतां पिछले केसेस जोड़े हैं ने उन्होंने से बंदा तो गल कर सकते, फैसलों के ऊपर तो बात कर सकते हैं ना। तो जिस तरह तोशा खाना और वो सारी सज़ाएँ जिस तरह पहले सुनाई गई हैं, साइफ़र और वो मामलात सारे जो हैं, रातों को लेट जाकर हमारी अदालतें, जजेस, वकला, अमला मेहनत करता है इमरान खान को सज़ा सुनाने के लिए।
वही मेरठ आज से की गई है। और 23 तारीख को इसकी मंडे को, सोमवार को इसका फ़ैसला सुनाया जाएगा। क्या फ़ैसला सुनाया जाएगा, क्या नहीं सुनाया जाएगा, पूरी पाकिस्तानी कौम को पहले से पता है। यहाँ पर जो बात समझने वाली है वो ये है, एक तरफ मुज़ाकरात का मामला चल रहा है, हुकूमत, आज स्पीकर ने भी कहा कि अपोजिशन एंड गवर्नमेंट मेरे पास आए, बैठे, बात करते हैं। एक तरफ इतनी उजलत में सज़ाएं सुनाई जा रही। इस पे कल भी कहीं पर बैठे मेरी बात हो रही थी, लेकिन वो बड़ी रेलेवेंट बात है यहाँ पर। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों का वज़न इस्टेब्लिशमेंट पे फेंक देते हैं कि जो कर रही है फ़ौज कर रही है इमरान खान के साथ। डी चौक में जो हुआ, 9 मई के बाद जिस तरह गिरफ्तारियाँ हुई, 26 नवंबर के बाद जिस तरह गिरफ्तारियाँ हुई, अगर सिर्फ आपने फ़ौज पे मलबा फेंकना, फेंकते रहिए, आपकी अपनी काउंटिंग है। क्या नवाज शरीफ साहब बोले उसके ऊपर कि यार दिस इज़ नॉट ऑन? क्या शहबाज शरीफ ने कोई स्टेटमेंट दी? मेरे नज़र से तो सिर्फ एक स्टेटमेंट गुजरी, और वो स्टेटमेंट बार बार गुजरती है, मरीम नवाज साहिबा की। तहरीके इंतशार को ख़त्म करने का वक्त आ गया है, इनका ख़त्म कर देना चाहिए, इनका ख़ात्मा होना चाहिए। कैसे ख़ात्मा करेंगे आप? 8 फरवरी को आप देख चुकी हुई हैं। फिर उस ख़ात्मे के बाद जो 26 नवंबर को इस्लामाबाद के अंदर होता है, जो गिरफ्तारियाँ होती हैं, जो गोली चलती है, जिसका अब आपके वज़रा खुद एडमिट कर रहे हैं। तो फिर मुझे एक चीज़ कहने की इजाज़त दीजिए कि हर चीज़ के अंदर गवर्नमेंट मौजूदा ऑन बोर्ड है। इनकी आशीर्वाद के अलावा गोली नहीं चल सकती थी। इनकी आशीर्वाद के अलावा जो क्रैकडाउन तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पे हो रहा नहीं हो सकता था। 26वीं आईनी तरमीम इनके आशीर्वाद के अलावा पास नहीं हो सकती थी। मैं किसी को भी क्लीन चिट देने के हक में नहीं हूँ। हुकूमत हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, माजी की हुकूमत हो, माजी की इस्टेब्लिशमेंट हो, जो जो किसी ने किया है उसकी सज़ा या उनके करदा गुनाहों की सज़ा उनको ज़रूर मिलनी चाहिए। ये पाकिस्तान है, ये मेरा मुल्क है, ये आपका मुल्क है, हम सबका मुल्क है, और इसके फ़ैसले आपको और मुझे सबको मिलकर वही करने हैं जो इस मुल्क, इस कौम के हक़ में बेहतर हों। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।